अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पाइनएप्पल मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको आप बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ईद दावत इसको बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे। ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप चीनी, 100 ग्राम के बराबर है ये। और इसको हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर से। 3 से 4 मिनट तक इसको बीट करेंगे, अच्छे से फॉर्मी हो जाएगा, वॉल्यूम में डबल हो जाएगा ये। और चीनी का दाना ख़त्म हो जाए इतना इसको आपने वेट करना है अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास पाइनएप्पल एसेंस है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ऐड करूंगी मैं बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। और इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो अभी ये मैं बीटर के ब्लेड्स हटा दूंगी और मैदा इसमें ऐड करूंगी मैं 1 कप के बराबर। ये 125 ग्राम्स के बराबर है। और इसको हम फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे कि इसके अंदर जो हमने एयर इंक्रीज की है वो ना निकल जाए। ज़्यादा तेज तेज हाथ नहीं चलाइएगा। इधर हम आपको फॉरवर्ड करके दिखा रहे होते तो आप लोगों को लग रहा होता है कि जैसे बहुत तेज तेज मिक्स किया है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत हल्के हाथ से और बहुत आराम आराम से इसको फोल्ड करना है। तो मैदा मैंने 2 हिस्सों में ऐड किया है, एक साथ कभी भी नहीं ऐड करते हैं। और इसके लिए मैंने एक डिश ली है, बेकिंग डिश, और ये है 8x8 की है। इसको मैं ग्रीस करूंगी हल्का सा ऑयल से। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था प्री हीट करने के लिए, 10 मिनट पहले ही ऑन किया था 180 डिग्री पे। और इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे 15 से 20 मिनट तक। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए बेक होकर आ चुका है। अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो आगे का स्टेप दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। इसको मैंने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था इसी तरह से काउंटर पे। अब इसके बाद हमें चाहिए 1 कप दूध। और दूध के अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम, आधा कप। मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो थी मेरे पास मौजूद। अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो आप हैवी क्रीम भी ले सकते हैं या कोई भी क्रीम ले सकते हैं। तो वो ऐड कर दिए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप। और अगर आप लोगों के पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप चीनी के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो आधा कप आप लोग चीनी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन टेस्ट इसी के साथ आएगा ज़्यादा अच्छा। दूध का जो मिक्सचर है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अब केक के ऊपर हम सारा ये पोर कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। इससे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा आपका और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो मैं थोड़ा कॉर्नर्स जो है उसको नीचे कर रही हूँ, हल्के हाथ से बस इसको हल्का सा नीचे कर दिया मैंने। और ये सारा दूध हम इसके ऊपर ही डाल देंगे। अच्छा, दूध आपका ठंडा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, गर्म ना हो। और केक भी ठंडा होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो ये सारा दूध का मिक्सचर जो है आपने अच्छी तरीके से डाल देना है। साइड से भी डालिएगा ताकि पूरी तरह अंदर तक चला जाए ये सारा मिक्सचर जो है इसका। कॉर्नर्स को खाली नहीं छोड़िएगा, कॉर्नर्स पे इसी तरह से डाल दीजिएगा। ये देखिए सारा चला गया और ये सारा सोख हो जाएगा। इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरीके से। और ये भी सॉफ्ट हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा और कॉर्नर से हल्का सा नीचे कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमें क्रीम लगानी है, इस वजह से, ताकि एक लेयर प्रॉपर लेयर आ जाए। क्योंकि साइडों पे से थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ हुआ हुआ था बेक होने की वजह से। तो बस इसको मैंने लेवल कर लिया है। अब हमें चाहिए पाइनएप्पल। तो मैंने एक कैन लिया था पाइनएप्पल का, उसके मैंने चंक्स कट कर लिए थे। वो सारे चंक्स हम इसी के ऊपर डाल देंगे इस तरह से। तो ये देखिए पूरी एक लेयर लगा दी है मैंने पाइनएप्पल चंक्स की। और इधर मैंने ली थी व्हिपिंग क्रीम, और ये 1 कप क्रीम लेके इसको मैंने अच्छे से व्हिप कर लिया था। ये देखिए इस तरह से।
और इसके ऊपर हम ये सारी क्रीम लगा देंगे। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी सी क्रीम इस तरह से ऐड कर रही हूँ ताकि पाइनएप्पल की जो लेयर है वो डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा फैला के डाला था, उसके बाद इसको हम फैला लेंगे अच्छी तरीके से। स्पैचुला से ही फैला रही हूँ, या आप लोग चाहें तो, और आप लोग चाहें तो पैलेट नाइफ से भी इसको स्मूथ कर सकते हैं। एक अच्छी सी लेयर लग जानी चाहिए इसके ऊपर क्रीम की। तो इसको अच्छी तरीके से फैला लें और इवन कर लें। ये देखिए, इसको बस मैंने अच्छी तरीके से फैला लिया है और इसी से मैं इसको इवन कर रही हूँ। और इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको मैं साफ कर लूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा, ये पूरी 1 कप क्रीम ही इसके ऊपर मैंने लगा दी है। और जिसके कॉर्नर्स गंदे हुए हैं इसको मैं टिश्यू से साफ कर रही हूँ। तो ये देखिए क्लीन हो गए हैं ये। अब स्पून से इस तरह से मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना दूंगी। हल्का सा बस टैप कर रही हूँ इसको और उठा रही हूँ झटके से, और ये इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बन जाता है। इस तरह से केक पे भी आप लोग बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा रखा है इस डिज़र्ट को मैंने, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद पाइनएप्पल के कुछ चंक्स हैं जो इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी, जो मैंने बचा लिए थे एक कैन में से ही। और थोड़े से चॉकलेट चिप्स हैं, वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो डिज़र्ट है वो रेडी है। इसको आप रखें फ्रिज में 2 से 3 घंटे, अच्छी तरीके से ठंडा करिएगा। उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो ये देखिए, इसको मैंने रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा पाइनएप्पल मिल्क केक बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसको बनाइएगा ज़रूर और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए, और ये बहुत मज़ेदार बनता है। आपने एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। अंदर से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर हमने इतना ज़्यादा मिल्क ऐड किया हुआ होता है, इसकी वजह से इसका केक बहुत सॉफ्ट होता है। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट कॉकटेल सिखाने जा रही हूँ, जो कि शादियों में अक्सर आप लोगों ने खाया ही होगा। ये शादियों वाला डिज़र्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध लिया है, और मैंने लिया है टेट्रा पैक का। आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं जो आप लोगों के पास मौजूद हो। इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसमें आधा कप चीनी भी ऐड कर दी है मैंने। इसके बाद हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड। तो वनीला कस्टर्ड मैंने लिया था 4 टेबलस्पून। आधा कप पानी के अंदर इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। और इधर हमारा दूध जो है वो अच्छे से बॉईल हो गया है। तो इसके अंदर हम कस्टर्ड जो है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मैं विक्स के मदद से मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई लम्प्स ना बने इसके अंदर। कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको सिर्फ मैं 1 मिनट तक कुक करूँगी ताकि अच्छे से थिक हो जाए। तो बस इसको मिक्स करते चले जाएं ताकि कोई लम्प्स ना बने। और मैं सारा कस्टर्ड इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हमें थिक कस्टर्ड बनाना है, इसलिए मैंने 4 टेबलस्पून लिए हैं। तो देखिए हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना थिक होगा ये। अभी गर्म है तो इतना थिक है, ठंडा होके ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो हमें हार्ड कस्टर्ड ही चाहिए। और अब इसको मैं रख दूंगी। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे हैंड विक्स की मदद से। इसके अंदर जितने भी लम्स हैं सारे, क्योंकि ये सेट हो गया था तो हमें इसको स्मूथ करना है। ये सारे लम्स हम इसके अंदर से ख़त्म कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। तो देखें अच्छे से ये स्मूथ हो गया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो 1 पैकेट मैंने क्रीम का ले लिया है, 200 ग्राम का पैकेट होता है ये। और ये मैंने हैवी क्रीम ली है। इसके अंदर ऐड करेंगे इसके बाद हम कंडेंस मिल्क आधा कप, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सा डिज़र्ट है, बहुत जल्दी भी बन जाता है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है ज़्यादा। ये देखिए मिक्स हो गया है। इसके बाद इसके अंदर मैं फ्रूट कॉकटेल ऐड कर रही हूँ। तो पूरा 1 टन ले लिया है, वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने जेली ले ली थी, 2 कलर की जेली ली है, रेड एंड ग्रीन। तो जेली तो सबको पकानी आती होगी। 1 कप पानी के अंदर 1 पैकेट को पका लेते हैं और सेट कर लेते हैं। वो भी इसके अंदर ऐड करके हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारा जो डिज़र्ट है ये रेडी है। इसको बोल में आप निकाल लें, किसी भी सर्विंग बोल में, और इसको आप ठंडा करें फ्रिज में रख के।
और फिर आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी मैंने जेली और थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल मैंने निकाल लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर ही, वो ऊपर से हम थोड़ा सा इसी तरह से रफली से ऐसे ही डाल देंगे इसके ऊपर। और ये इसी तरह से डेकोरेट होता है। अक्सर आपने शादियों में खाया होगा, लेकिन आप घर में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये बाजार से ज़्यादा, शादियों वाले डिज़र्ट से ज़्यादा मज़ेदार बनता है, क्योंकि घर में आप लोग अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे होते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आपने इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई करना है और इसकी पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी सूजी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी मेरे पास और ये पूरियों के साथ खाया जाता है हलवा। बिल्कुल हलवाई वाली रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है, इसको आपने ट्राई ज़रूर। तो चलिए आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर 4 कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसके साथ हम चीनी लेंगे तकरीबन 2 कप के बराबर और 2 अदद इलायची है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इलायची ऐड कर देंगे, उसके बाद हम चीनी ऐड कर देंगे 2 कप। फिर हम ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड किया है मैंने और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ दें, एक अच्छा सा बॉईल आ जाए और चीनी जो है पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, बस इतना ही पकाना है। तो ये देखिए शीरा बिल्कुल रेडी हो गया है, तकरीबन 2 मिनट लगे इसे पकने में। अब इसको उठा के हम साइड पे रख देंगे। अब दूसरा पैन ले लेंगे, इस पैन के अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप घी, घी ऐड करने के बाद मैं ऐड करूंगी इसके अंदर सूजी तकरीबन 1 कप के बराबर। घी और सूजी की क्वांटिटी सेम रहेगी और इसको हम भून लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इतना भूनिएगा कि इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन कलर का हो जाए। इसको आपने इतना भूनना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो देखिए इसको मैं भून रही हूँ और बहुत ज़्यादा कलर इसका डार्क नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा ही इसका कलर चेंज होगा, इतना ही भूनना है। तो ये देखिए सूजी का कलर चेंज हो गया है, लाइट गोल्डन कलर की हो गई है ये। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बादाम पिस्ते तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको हल्का सा मिक्स कर लें, थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे इसी के अंदर, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है नट्स का। और ये आपने भूनने के बाद क्या करना है, इसके अंदर शीरा ऐड करना है थोड़ा थोड़ा सा करके और थोड़ा सा पीछे हट के करिएगा क्योंकि इसमें बबल्स उठते हैं एकदम से। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा शीरा ऐड कर दें, फिर बाकी का तमाम शीरा जो इसमें आप शामिल कर देंगे और उसके बाद इसको आपने एक बार अच्छे से चमचा चलाना है और फिर इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। तो बस मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और सूजी हमारी काफ़ी हद तक फूल चुकी है। देखिए इस तरह से हो जाएगी, थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है इसके अंदर। तो हमने क्या करना है, अब इसको हम दम पे रख देंगे जिस तरह हम चावल वगैरह को रख। तो उससे पहले इसके अंदर मैं केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी फ्यू ड्रॉप्स। आप लोग केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं चाहें तो। फिर उसके बाद मैं थोड़े से बादाम पिस्ते इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको अब मैं दम पे रख दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, इसको मैंने दम पे रख दिया था। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा जो हलवा है बहुत मज़ेदार सा बिल्कुल परफेक्टली डन है। ये देखिए आप इसका टेक्सचर, ये ऑथेंटिक रेसिपी है हलवाइयों वाली, इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है और ये आप पूरियों के साथ सर्व कर सकते हैं। चाहें तो आप वैसे भी इसको ऐसा डिज़र्ट भी आप सर्व कर सकते हैं। अब इसको मैं सर्व कर लूँगी। इस तरह से मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये आइसक्रीम और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होती है। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम, 2 कप के बराबर है ये। 2 कप क्रीम है, 500 ग्राम्स के बराबर है। इसको हम व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। बस क्रीम आपकी ठंडी होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, जमी भी ना हो, क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। तो ये देखिए सॉफ्ट पीक्स चाहिए थी हमको, ये वेप्ट हो गई है, तकरीबन 3 से 4 मिनट में वेप्ट हो जाती है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे
कंडेंस मिल्क 1 कप के बराबर। कंडेंस मिल्क मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं या फिर रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐड कर दिया, इसको हल्का सा हम बीट करेंगे 10 या 20 सेकंड के बराबर, ज़्यादा नहीं इसको बीट करना है, बस मिक्स हो जाए इतना ही इसको बीट करना है। तो देखिए ये मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी पिस्ता एसेंस 1 टीस्पून के बराबर, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। ये ना हो तो आप इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करूंगी क्योंकि ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा हो जाए, मुझे हल्का लाइट ग्रीन कलर का मतलब आइसक्रीम चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर की नहीं चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, फिर दोबारा से मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी। तो आप लोग भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जिस तरह का आपको शेड पसंद हो। तो बस ये कलर ऐड कर रही हूँ, इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। तो देखिए कलर इसमें मिक्स हो गया अच्छी तरीके से, और मुझे कलर कम लग रहा था, थोड़ा सा और मैंने ऐड कर दिया है। और इसको मैं मज़ीद और विप्ड नहीं करूँगी, तो इसको मैंने स्पैचुला से मिक्स करना है। तो स्पैचुला के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अगर क्रीम बहुत ज़्यादा विप्ड हो जाएगी तो आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको ज़्यादा हार्ड नहीं करना है हमने। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून पिस्ता। तो पिस्ता को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था, मोटा मोटा सा चाहिए ताकि वो खाने में मुँह में आए तो अच्छा लगता है खाने में। तो इसलिए मैंने इसको पाउडर नहीं बनाया है, बस हल्का सा इसको कूट लिया था। ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, आप लोग चाहें तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में भी ऐड कर सकते हैं पिस्ता। तो बस ये हमारा मिक्सचर इसका रेडी है। अब हमें चाहिए एक एयर टाइट कंटेनर, कोई भी प्लास्टिक का एयर टाइट कंटेनर ले लें, उसके अंदर ये ट्रांसफ़र कर देंगे हम सारा मिक्सचर आइसक्रीम का। और इसको लेवल कर लें अच्छी तरीके से। इसको लेवल करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता मैंने बचा लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो 1 टेबलस्पून पिस्ता ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर दिया। अब इसको बंद करके मैं रख दूंगी ओवरनाइट के लिए, ताकि अच्छे से ये जम जाए। तो ये देखिए इसको मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था ताकि अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाए। आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छी सी तैयार हो जाती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनती है, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनती है आइसक्रीम। तो इसके अब मैं स्कूप निकाल लूँगी। स्कूपर को मैंने पानी में डिप करके रखा था ताकि हमारे जो स्कूप्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे स्मूथ निकलें। ये देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा देख कर ही कितनी स्मूथ आइसक्रीम बनी है और कितनी क्रीमी है। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, आपको देख के अंदाज़ा होगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े की आइसक्रीम बनी थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। आप एक बार घर में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोग बार बार इसको बनाएंगे क्योंकि बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं आइसक्रीम और गर्मियों का मौसम है। तो बस इसको मैंने थोड़ा सा पिस्ते से गार्निश कर लिया है। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना स्मूथ और क्रीमी है, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। कैरेमल पुडिंग सिखाने जा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, लेकिन इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई ट्रिकी नहीं है, बहुत आसानी से भी तैयार हो जाती है और इसको बनाने के लिए आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक लिया है फ्राइंग पैन और उसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है 3 टेबलस्पून के बराबर। नॉर्मल दानेदार चीनी हैगी, उसको इस तरह से फैला के डाल दिया है क्योंकि हमें इसको करना है कैरेमलाइज। और ये बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है चीनी को, और जब चीनी का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए और सारी चीनी जो है डिज़ोल्व हो जाए, उसके बाद ही आपने इसको मिक्स करना है कि थोड़ी बहुत अगर रह भी गई है तो वो मिक्स हो जाएगी और अच्छे से इसका कलर इस तरह से हो जाएगा लाइट ब्राउन कलर का। तो ये कैरेमल जो है रेडी हो गया है, इसको मैं हटा लूँगी चूल्हे पे से। और ये मैंने एक राउंड मोल्ड ले लिया है, ये केक का मोल्ड है, 4 इंच इसकी क्या कहते हैं साइज़ हैगा, 4 इंच का हैगा ये। तो ये सारा कैरेमल हम इसी के अंदर निकाल लेंगे और इसको हम फैला लेंगे आहिस्ता से। इस वक्त बहुत गर्म होता है कैरेमल, अपना हाथ संभाल के आपने इसको इस्तेमाल करना है और इसको छोड़ देंगे काउंटर पे ठंडा होने के लिए। अब हमें एक बड़े साइज़ की पतीली चाहिए, उसको मैंने रख दिया था पानी डाल के पकने के लिए। और इसके अंदर हम रख देंगे एक स्टैंड, इस तरह से आप कोई भी बर्तन रख सकते हैं चाहें तो, बस पानी से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, पानी पे टच ना हो। और इसको मैं कवर करके रख दूंगी पकने के लिए। 10 मिनट में बहुत अच्छी स्टीम बन जाएगी इसके अंदर।
अब हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए दूध। दूध मैंने लिया है 200 ml के बराबर, 1 कप दूध है ये। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी मैंने ली है 3 टेबलस्पून के बराबर, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अंडे ले लिए मैंने 3 अदद, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस ले लिया मैंने 1 टीस्पून के बराबर, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और इसको हमें मिक्स करना है अच्छी तरीके से। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिक्स नहीं करिएगा क्योंकि इसके अंदर झाग नहीं बनने चाहिए। क्योंकि अगर झाग बन जाएंगे तो हमारी पुडिंग जो है उसके अंदर होल से हो जाएंगे, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी जब वो बन के तैयार होगी। तो आपने अंडों को बस मिक्स करना है और इतना कि बस चीनी डिज़ोल्व हो जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है इसके अंदर, अंडे भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने छान लेना है इस मिक्सचर को, ताकि एग वाइट्स की जो भी कोई पार्टिकल रह गए हैं वो इसी के अंदर आ जाए, मतलब छन्नी के अंदर आ जाए, वो हमें नहीं चाहिए इसके अंदर। और एक स्मूथ सा मिक्सचर हमारे पास आ जाए। ये देखिए इसको मैंने छान लिया है और जो भी पार्टिकल्स है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह के पार्टिकल्स थे, इसको हमने निकाल के फेंक देना है। और ये जो मिक्सचर है, ये जो मोल्ड है, इसमें कैरेमल जो है बिल्कुल सेट हो गया, अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब ये इसके अंदर हम सारा जो है मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा ये मैं मोल्ड यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई भी बर्तन ले सकते हैं जो हीट प्रूफ हो। अब इसको मैं कवर कर दूँगी फॉइल से इस तरह से, ताकि इसके अंदर कोई पानी ना जाए, क्योंकि हम इसको स्टीम कर रहे हैं। इस वजह से इसको हमने अच्छे से कवर कर दिया है। और कवर करने के बाद जो हमने स्टीमर तैयार किया था पतीली के अंदर, इसके अंदर इसको हम रख देंगे स्टैंड के ऊपर। इसको हमने स्टीम करना है तकरीबन 30 मिनट्स तक, आधा घंटा हमने इसको स्टीम करना है। तो देखिए आधा घंटा हो गया है और आधे घंटे बाद इसको हमने निकाल लेना है स्टीमर में से। एहतियात से निकाल लें इसको, इस वक्त बहुत गर्म होगा ये। और निकालने के बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसको मैंने रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए पुडिंग हमारी। और ये ठंडी ही सर्व की जाती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है पुडिंग। अब इसको मैं नाइफ़ से साइडों से लूज़ कर लूँगी हल्का सा। बहुत अच्छी तैयार हुई थी ये। देखिए इस तरह से हल्का सा बस आपने इसको लूज़ कर लेना है साइडों पे से, ताकि निकलने में आसानी से निकल जाए मोल्ड में से और टूटे भी नहीं। फिर इसके बाद इसके ऊपर एक प्लेट रखूँगी मैं इस तरह से, और इसको हम पलट देंगे एहतियात से। ये देखिए हल्का सा टैप करेंगे मोल्ड के ऊपर, ताकि पुडिंग जो है बहुत आसानी से निकल जाए। तो बस बहुत हल्के हाथ से आपने इसको टैप करना है और हल्के हाथ से इस मोल्ड को निकाल लें, इस तरह से उठा लें। और ये देखिए कितनी खूबसूरत बनी है ये, जितनी खूबसूरत बनी है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थी। तो अगर आप लोगों ने कोई भी पुडिंग की रेसिपी ट्राई नहीं की है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर चेक कराती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये और बहुत आसान सी भी रेसिपी है। आप इसको झटपट बना सकते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स घर में ही मौजूद होते हैं तकरीबन। तो ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना स्मूथ आया है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।